everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths NCERT and we are doing our chapter number 8 on Introduction to Trigonometry. So in our last video, we discussed the trigonometry ratios of the complementary angle. Sine of 90 minus A is cos A, cos of 90 minus is sin A. ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पे एक आप cot of 90 minus A is your tan A. तो ये आपने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो इसी के बेस पे आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 8.3। इस क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में इवेल्युएट करना है आपको। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 में फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है। साइन 18 को आप कैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू साइन ऑफ 18 को आप 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। तो योर साइन ऑफ 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72। ये हो गया आपका साइन ऑफ 90 माइनस ए इज योर कॉस है, सो दिस बिकम्स योर कॉस ऑफ 72 अपॉन कॉस ऑफ 72 which comes out to be 1. Now the next part, tan 26 upon cot 64। सेम वे करेंगे, tan of 90 minus 64 upon cot 64। अब tan of 90 minus a क्या होता है, cot a होता है। यहाँ पर a क्या आया है, 64 आया है, तो ये हो गया आपका cot of 64 upon cot of 64 is equal to 1. Third is your cos of 48 minus sin of 42 so आप इसको लिख दोगे cos of 90 minus 42 minus ये sin 42 as it is। ये बन गया cos of 90 minus a। cos of 90 minus a is your sin a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 42, तो ये cos of 90 minus ये क्या हो गया sin 42 minus sin 42 degree। So this is your sin 42 minus sin 42 is your 0। And the fourth part for question 1, fourth part is cosecant of 31 minus secant of 59। cosecant 31 minus secant 59। so again ये बन गया cosecant of 90 minus 59 minus secant 59। this cosecant of 90 minus a is your secant a, here a is your 59 degree, so this becomes your secant 59 minus secant 59, this is your 0। so this solves your question number 1। question 1 में 4 parts थे, वो हमने 4 parts अपने यहाँ complete कर लिए। now we are moving towards question number 2। question number 2 is show that, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि जो आपका LHS है is equal to RHS, लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड। तो शो है, शो करना है आपको यहाँ पे। फर्स्ट इज tan 48 into tan 23 to tan 23 into tan 42 into tan 67 degree is equal to 1। ये चीज आपको यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो है इन सब का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल टू 1 है। ओके चलिए, तो tan ऑफ, अगर आप इसको लिखते हैं तो इसको आप कैसे लिख देंगे, tan ऑफ 90 माइनस 42, ठीक है। tan ऑफ 90 माइनस 42 इंटू tan ऑफ 23 वाले को मैंने लिख दिया 90 माइनस 67 इंटू tan ऑफ 42 और tan ऑफ 67 ही है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज हुई, tan ऑफ 90 माइनस ए। इस वाले केस में a क्या आ रहा है 42 आ रहा है, तो tan ऑफ 90 माइनस 42 इज योर
cot 42 डिग्री, ठीक है, इंटू tan ऑफ 90 माइनस 67, अगेन कॉट है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या 67 है, दिस इज कॉट ऑफ 67 इंटू tan ऑफ 42 इंटू tan ऑफ 67 डिग्री। अच्छा अब ये क्या है, इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन tan 42 इंटू 1 अपॉन tan 67। कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इज 1 बाय tan थीटा इंटू योर tan 42 इंटू योर tan 60। भाई मैंने इंटू के साइन लगा दिए क्योंकि यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, ये आपका कट गया, ये कट गया, तो आपका इक्वल टू आ गया 1। तो हेंस प्रूव्ड, सो योर LHS इज इक्वल टू योर RHS, ये इसका जो प्रोडक्ट आया इज इक्वल टू 1। So this solve your question number 2 का first part. Now we are doing question number 2 का second part. Question number 2 का second part. Cos 38, cos 38, cos 52 minus sin 38 minus sin 38 sin 52 is equal to 0. Okay. आप इसको कैसे लिखेंगे भाई, 38 को cos of 90 minus 52, 90 से आप अगर 52 हटाएंगे तो आपके पास 38 ही आएगा, तो आप इसको 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और इसको लिख देते हैं हम cos of 90 माइनस 38 माइनस, तो ये और इधर का ये वाला माइनस के बाद वाले को वैसे ही लिख दिया। अब अगेन ये वाला यूज हो गया, cos of 90 माइनस a इज योर साइन है, इस केस में a क्या है 52, तो ये बन गया साइन 52। cos of 90 माइनस a, इस केस में a क्या है 38 है, तो ये बन गया साइन ऑफ 38 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री, तो ये क्या आ गया, दोनों सेम ही हो गए। चाहे तो आप इसको साइन 38 इंटू साइन 52 लिख दीजिए, या साइन 30 इसको इधर से लिख दीजिए, एक ही बात है। तो ये आपका इक्वल्स टू 0 हो गया, ये कट गए दोनों टर्म्स, सो योर LHS इज इक्वल टू योर RHS। सो दिस सॉल्व्स योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if tan 2a, tan 2a जो है वो किसके बराबर दिया है, cot of a minus 18, cot of a minus 18, where your 2a जो है वो है आपका acute angle, ठीक है। You have to find the value of a. Your tan of 2a, अब cot of ये एंगल, cot of एंगल क्या है आपका, ये वाला एंगल है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख देंगे भाई, cot of a is your tan of 90 माइनस a, ठीक है। इस केस में a अगर मैं लिख दूं cot of a माइनस 18, तो आप इसको इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, tan of 90 माइनस a माइनस 18। तो इसको मैंने ये लिख दिया tan of 90 minus a minus 18. So this is your tan of 2a is equal to tan of 90, ये प्लस हो गया, 90 प्लस 18 हो गया, माइनस a, ठीक है। तो दिस इज योर, अब यहाँ पे tan ऑफ 2a इज इक्वल टू दिस, तो इसको आप इक्वेट कर सकते हैं, 2a इज इक्वल टू योर 108 माइनस a, और योर 3a इज इक्वल टू 108, और योर a इज इक्वल टू 3 3 is 9 and 3 6 is 18। सो a इज योर 30, a जो है आपका a इज योर 36 डिग्री, ओके। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4।
Question number 4 is if tan A is equal to cot B, tan A is equal to cot B, प्रूफ टू प्रूफ में क्या है, ये चीज आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या है कि आपको ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। अब tan A इज इक्वल टू कॉट बी, ठीक है, ये तो यहाँ से आ गया आपके पास, ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक। कॉट बी है, ठीक है, तो कॉट आपका क्या होता है, कॉट ऑफ ए इज योर tan ऑफ 90 माइनस ए की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो आप इसको लिख देंगे tan A इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस बी। भाई tan ऑफ 90 माइनस बी क्या हो गया, कॉट बी हो गया, वही हमने लिख दिया है। तो ये आपने इक्वेट किया, tan है दोनों साइड, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी को इधर ले आए, तो यार a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस यू हैव प्रूव द रिजल्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, question number 5 is if secant 4a is equal to cosecant a minus 20, cosecant of a minus 20, where 4a is an acute angle, find the value of a. अच्छा, what is cosecant a? is your secant of 90 minus a, तो आपने यहाँ आइडेंटिटी यूज कर ली, secant of 90 माइनस, अब इस केस में ये a आप पूरा क्या ले लेंगे, यहाँ का अगर a से देखें तो ये a क्या है आपका, ये वाला पूरा एंगल है a माइनस 20, so this is your 90 minus a minus 20, so this is your secant of 4a is equal to secant of 90 plus 20 is your 110 minus a, इक्वेट किया, 5a is your 110 और a is your 22 डिग्री, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज if a, b and c are the interior angles of a triangle abc, ABC जो है वो एक ट्राइंगल ABC है, इंटीरियर मतलब जो अंदर के एंगल्स होते हैं, देन शो दैट, टू शो या टू प्रूव साइन ऑफ B प्लस C बाय 2, साइन ऑफ B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ A बाय 2। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें कि उन्होंने कहा ए बी, बस इतना बताया आपको कि एबीसी जो है वो इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल जो अंदर के एंगल, कोई भी आपने ट्राइंगल लिया जो अंदर ये है, ये इनके, ये तीनों इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। सो अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी इज योर 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, आप यहाँ पे स्टेटमेंट पूरी लिख सकते हैं। B plus C is equal to 180 minus A. B plus C by 2 is 180 by 2 is your 90 minus A by 2. Sin of, दोनों साइड मैंने साइन ऑफ कर दिया, साइन ऑफ B plus C by 2 is equal to साइन ऑफ 90 minus A by 2. आइडेंटिटी क्या लग रही है, साइन ऑफ 90 माइनस है, बस इस केस में a की जगह आपका a बाय 2 है, तो जो इधर की साइड है ये हो गई आपकी cos ऑफ a बाय 2, सो cos ऑफ a बाय 2, और इधर तो जो आया था वो आपका था ही साइन ऑफ b प्लस c बाय 2। सो यू हैव प्रूव्ड द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। So your question number 7 is express sine 67 degree plus cos of 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45.
अच्छा, अब ये जो आपको दिया गया है इसमें आपको बोला है कि आपको ये ऐसे एक्सप्रेस करना है कि जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स लिखे हैं ये 0 और 45 के बीच में आए, ऐसा बोला गया है आपको। तो अब आप 67 को वही ये वाली से यूज 90 माइनस, अगर आप यहाँ पे भी करते हैं कि 90 माइनस 67 आपका क्या आएगा 23, तो आप 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 प्लस कॉस ऑफ 90 माइनस 15। 90 में से 75 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15 ही आएगा, तो आप 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15। अब अगेन अब आपने यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज कर देनी है, साइन ऑफ 90 माइनस ए इज व्हाट कॉस ए। यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस ए की क्या वैल्यू है 23, तो ये आ गया आपका कॉस ऑफ 23 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 15 है, तो ये हो गया आपका साइन ऑफ 15 डिग्री। तो यहाँ पे आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया जिसमें कि जो आपने एंगल्स लाए वो आप 0 और 45 के बीच में आपके एंगल्स आ गए। So with this we have completed our exercise number 8.3 and in the next video we will be starting with the trigonometric identities, जो कि sin square 3 trigonometric identities हैं। sin square theta plus cos square theta is 1, secant square theta minus tan square theta is 1, cosecant square minus cot square theta is 1। इनको हम डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसको हम एक्सरसाइज नंबर 8.4 स्टार्ट करेंगे। सो विद दिस टुडेज वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज नंबर 8.3। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।